फाइनली छात्रों, आज कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर लिया गया है। तो इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर क्या क्या हैं, इस वीडियो को देखकर आप मिलान कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि कॉपी में लिख कर आए हैं वो सही है या गलत है, इसका मिलान इस वीडियो को देखकर अवश्य करें। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हमने बताया था उसमें से कितना पेपर आया है, कौन से प्रश्न आए हैं, और साथ में इंग्लिश पेपर की तैयारी के लिए भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला प्रश्न और उसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग को जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो वह क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, तराई कहलाता है या द्वीप कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रायद्वीप। अगर आप प्रायद्वीप करके आए तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। दूसरा है, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दक्षिण पठारी क्षेत्र में, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में, या फिर थार मरुस्थल में, या फिर पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर है वो है थार मरुस्थल। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, रूस में राजशाही का पतन हुआ। तो रूस में राजशाही का जो पतन है वो कब हुआ था? 1889 में, 1917 में, 1915 में, 1919 में? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बा 1917 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। इसके बाद में है चौथा, किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिरसा मुंडा ने, या गुंडाधुर ने, या फिर रानी गाइदिन्ल्यू ने, या फिर अलूरी सीतारामू राजू ने, या फिर राम राजू ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? गुंडाधुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका, नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, या फिर राष्ट्रपति, या फिर गृह मंत्री? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से इसका राइट आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका लास्ट 6वां सही विकल्प, विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है? तो यहाँ पर $5 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, या फिर $3.5 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, या फिर $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, या फिर $8 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये आपका निर्धारित किया है। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक दूसरा, और प्रश्न क्रमांक दूसरा है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है, प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियों के अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा है कौन सी है? पश्चिम से पूरब। इसमें आपको पश्चिम बनना है, पश्चिम इसमें आपको पश्चिम, इसमें आपको पूरब बनना है, पश्चिम से पूरब की ओर है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की। तो किस ग्रंथ की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इसमें दास कैपिटल। किसकी? दास कैपिटल। इसका आपको भरना है, क्या भरना है? दास कैपिटल इसमें लिखना है। बाकी के सभी आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में तीसरा है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में संगठन सर्वेक्षण करता है। तो कौन सा संगठन करता है? कौन सा करता है? NSSO करता है। तो इसमें NSSO आपको भरना था। इसके बाद में चौथा, वर्ष 1946 में संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा पेश किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर आपने भरा है तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद में पांचवा, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जदीदवादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जदीदवादी। तो इसमें आपको जदीदवादी आपको भरना था। इसके बाद में पांचवा, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो कौन करती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए आपने क्या करके आए हैं, और बाकी का इसका आंसर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है,
वो है आपका सही जोड़ियां। तो सभी सही जोड़ियों का मिलान हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो वहां से आप मिला सकते हैं। बाकी की जो आगे के प्रश्न हैं वो भी एक शब्द और एक वाक्य के जो उत्तर है ये भी हमने सभी के आंसर लिख रखे हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। मानसून किसे कहते हैं, हवाओं के परिवर्तन को मानसून कहते हैं। गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमने अपडेट कर दिए हैं। इसके बाद में सत्य और असत्य देख लेते हैं इसमें। इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इंग्लिश पेपर की तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, और तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। और बाकी का सॉल्यूशन भी आपको जल्दी बताने वाले हैं कैसे देखना है। इसके बाद में सत्य और असत्य देख लेते हैं। पहला है फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग को क्रांति का फायदा मिला। तो ये बिल्कुल सत्य है आपका। इसके बाद में दूसरा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। तो ये भी सत्य है। इसके बाद में तीसरा है वेनेर द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये भी आपका तीसरा वाला सत्य है। इसके बाद में चौथा है भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि है। तो ये जो है आपका चौथा वाला भी आपका सत्य। इसके बाद में पांचवा भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है, आप क्या करके आए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और इसके बाद में है छठवा पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती है। तो इसका आंसर बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार को आपको सभी सत्य और असत्यों का मिलान कर लेना है और एक बार आप इसके बाद में जो आगे के प्रश्न है वो सॉल्यूशन उनका कैसे देखना है, सही जोड़ियों का सॉल्यूशन कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। और इंग्लिश पेपर की तैयारी आपको कैसे करना है ये भी मैं अभी बताने वाला हूं, तो वीडियो को आगे देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना और आपको सर्च करना है स्टडी गुरु। जैसे आप स्टडी गुरु लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से उसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों की तैयारी के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आपको सॉल्यूशन देखना है क्लास 9 समाज विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको अंग्रेजी पेपर की तैयारी करना है तो नीचे स्क्रॉल करके आपको अंग्रेजी पेपर से संबंधित एक आर्टिकल ढूंढ लेना है क्लास 9 का। वहां पर आपको पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 सेट आपको मिलने वाले हैं, ए और बी। दोनों सेटों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अधिकतर क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि कितना पेपर हमने जो आर्टिकल में 1 सेट और 2 सेट बी सेट, ए सेट और बी सेट जो बताए थे उनमें से ही क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं। लगभग अगर हम बात करें तो तीनों सेट हमने बताए थे, तीनों सेट वेबसाइट पर अपडेट किए थे। उन तीनों सेट में से चाहे आप किसी भी जिले के स्टूडेंट हो, चाहे आपके पास कोई सा भी सेट का पेपर आया हो, तो लगभग 90% क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो छात्र इसी प्रकार से वेबसाइट पर आकर तैयारी करते रहें और बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और छात्रों यहाँ पर सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।